हेलो वेलकम टू माय चैनल टाशी डलेक जुले नमस्ते। शे पैलेस और गोम्पा। इस महल का निर्माण 1645 में राजा देवदान नामग्याल ने लद्दाख के राजाओं के लिए ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में करवाया था। ये लद्दाख का सबसे पुराना महल है और महल के ऊपर एक और भी पुराना खंडहर किला है। महल से दक्षिण में थिक से गोम्पा और पश्चिम में ज़ांस्कर पर्वतमाला का नज़ारा दिखता है। महल और गोम्पा के नीचे सभी आकार और माप के सैकड़ों चोरटेन खड़े हैं। ये चोरटेन शे के निर्माणकर्ता के उत्तराधिकारी लद्दाखी राजाओं और रानियों द्वारा शेमेली गई रुचि को दर्शाते हैं। 1655 में अपने पिता की याद में इसी राजा ने महल से सटे 2 मंजिला गोम्पा का निर्माण करवाया। उन्होंने बैठे हुए बुद्ध की 2 मंजिला ऊंची प्रतिमा स्थापित की। गोम्पा की दूसरी मंजिल पर स्थित केंद्रीय प्रांगण में प्रवेश करने के बाद दाईं ओर के कमरे में बुद्ध की 12 मीटर ऊंची प्रतिमा मिलती है। बुद्ध की प्रतिमा सोने से मढ़ी हुई तांबे की चादरों से बनी है। यह इस क्षेत्र की सबसे बड़ी धातु की मूर्ति है और लद्दाख में किसी भी प्रकार की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा थी, जब तक कि थिक्से ने 1970 में मिट्टी से बनी 15 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा स्थापित नहीं की। शे की बुद्ध प्रतिमा 1655 में एक नेपाली मूर्तिकार द्वारा बनाई गई थी, जिसकी सहायता 3 लद्दाखी कारीगरों ने की थी। मूर्ति की ढलाई लेह में की गई थी, जबकि मूर्ति के तांबे को ज़ांस्कर में एकत्र किया गया था और बड़ी चट्टानों पर प्लेटों में ठोका गया था। फिर तांबे को चढ़ाने के लिए 5 किलो से अधिक सोने का इस्तेमाल किया गया। मूर्ति को लेह में ज़ांस्टिल पैलेस, ज़ांस का अर्थ है तांबा और तिल का अर्थ है हथौड़ा मारना, में भागों में बनाया गया था और फिर शे में ले जाया गया, जहां इसे इकट्ठा किया गया और स्थापित किया गया। अनाज या गहने, पवित्र चिन्ह और मंत्र जैसे बलिदान के प्रसाद मूर्ति के अंदर समाहित हैं। बुद्ध की मूर्ति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह होता है जब आंखें रंगी जाती हैं, क्योंकि यह वो क्षण होता है जब मूर्ति देख सकती है। इस कारण से कलाकार या भिक्षु बुद्ध की पुतलियों को अपने कंधे के ऊपर मूर्ति की ओर पीठ करके चित्रित करेंगे, क्योंकि कोई भी बुद्ध की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ऊपरी मंजिल की दीवारों पर कई भित्ति चित्र हैं। बुद्ध की ओर मुख करके बाईं ओर की दीवार को काले रंग से रंगा गया है और खोपड़ियों से सजाया गया है। दोनों तरफ की दीवारों पर 16 अरहत निर्वाण प्राप्त करने वाले योग्य व्यक्ति को दर्शाया गया है। प्रत्येक तरफ 8 हैं। बुद्ध के पीछे की दीवार पर उनके 2 मुख्य शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यान पद में संभव 8वीं शताब्दी के बौद्ध ग्रंथों के तिब्बती में भारतीय अनुवादक और तिब्बती बौद्ध धर्म के पीले टोपी संप्रदाय के संस्थापक तसों खापा की छवियां हैं। बुद्ध के दाईं और बीच में पद में संभव की मूर्तियां हैं। दोनों तरफ 2 गजांग गुरु लिम्बुनी और 2 चोरटेन हैं। बुद्ध के ठीक सामने दाईं ओर नीले रंग के घुड़सवार फलदान लामों की मूर्ति है और बाईं ओर